सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर रेलवे स्टेशन की। ये तस्वीरें हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और इस वक्त जो विकास कार्य जयपुर रेलवे स्टेशन पर हो रहा है उसे लेकर जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे पर और ये सीधी तस्वीरें जयपुर रेलवे स्टेशन से आप देख रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का इस वक्त अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है किस तरीके का काम चल रहा है। आपको बता दें सुबह सुबह के वक्त गोविंद देव जी मंदिर में गोविंद देव जी का आशीर्वाद सबसे पहले रेल मंत्री ने लिया और इस वक्त विधायक गोपाल शर्मा भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। जयपुर सांसद भी इस वक्त उनके साथ नजर आ रहे हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन योजना के मद्देनजर जो विकास कार्य हो रहे हैं उसे लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। और एक और बात जो मुख्यमंत्री ने अभी साझा की है कि सांगानेर स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया जा चुका है, तो ऐसे में इसे लेकर भी फॉर्मल घोषणा रेल मंत्री की तरफ से भी हो सकती है। और अभी फिलहाल जयपुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और विधायक गोपाल शर्मा से इस वक्त अश्विनी वैष्णव बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी नजर आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव आज जयपुर रेलवे स्टेशन समेत सांगानेर स्टेशन और साथ ही गांधीनगर रेलवे स्टेशन भी जाएंगे और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाकई सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए रेल मंत्री लगातार लगे हुए हैं कि एयरपोर्ट्स की तर्ज पर देश के जो रेलवे स्टेशंस हैं वो भी इतनी सुख सुविधाओं से लैस हों, इतने सुंदर बने कि हर कोई देखकर खुश हो जाए। तो रेलवे स्टेशंस का पुनरुद्धार करने के लिए ये योजना प्रधानमंत्री की तरफ से लाई गई है, अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसमें देश के 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और लगातार इन स्टेशंस की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। और इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए। सुबह की शुरुआत गोविंद देव जी मंदिर में ढोक लगाकर की, गोविंद देव जी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अश्विनी वैष्णव पहुंचे जयपुर रेलवे स्टेशन। जयपुर रेलवे स्टेशन में आप जानते हैं कि इस समय कुछ विकास कार्य चल रहे हैं और उन विकास कार्यों को लेकर अश्विनी वैष्णव निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर जब स्टेशन के विकास कार्य बनकर पूरे होंगे उसके बाद लोगों को काफ़ी सुख सुविधाएं मिलेंगी, बहुत बेहतर व्यवस्था जयपुर रेलवे स्टेशन की होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेनों में चढ़ती है, तो व्यवस्थाएं भी बहुत बेहतर होने की लंबे वक्त से ज़रूरत थी और अब उन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। ये अच्छी खबर है जयपुर वासियों के लिए। और इस वक्त विधायक गोपाल शर्मा से गर्मजोशी के साथ मुलाकात अश्विनी वैष्णव करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा के साथ भी उन्होंने हाथ मिलाकर बातचीत की और अब यहाँ से इस वक्त जयपुर रेलवे स्टेशन से निकलते हुए विकास कार्यों का जायजा लिया अश्विनी वैष्णव ने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर में हैं इस वक्त और सीधी तस्वीरें आप जयपुर रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन में विकास कार्यों का निरीक्षण का कार्यक्रम इस वक्त जारी है और ये जो कार्यक्रम है ये जयपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित हो रहा है। इसमें शिरकत कर रहे हैं रेल मंत्री, मीडिया से भी बातचीत करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे और कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा ने अभी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि सांगानेर और अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन परियोजना में शामिल किया गया है, यानी अब इन स्टेशन का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में सांगानेर रेलवे स्टेशन शामिल किया गया है। इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का शुक्रिया भी किया और अब इसी को लेकर घोषणा खुद रेलवे मंत्री भी कर सकते हैं, मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। इस वक्त जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ही कार्यक्रम के लिए तैयारियां की गई हैं, टेंट लगाया गया है और अब रेल मंत्री पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में मीडिया संबोधन भी शुरू होगा और राजस्थान के लिए रेल मंत्रालय की क्या प्लानिंग है, क्या फ्यूचर विजन है, किस तरीके से रेल लाइंस को बढ़ाया जाएगा, किस तरीके का जीर्णोद्धार स्टेशंस का किया जाएगा और कैसे रेल की जो सुविधा है वो कुछ इस तरीके की बने कि राजस्थान की जनता को
देश भर में कहीं पर भी किसी भी कोने पर जाना हो तो कनेक्टिविटी बेहतरीन हो, इसे लेकर क्या विजन रेल मंत्रालय रखता है, इन तमाम बातों को आज साझा कर सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री इस समय राजस्थान के दौरे पर हैं और हर किसी को ये बात याद है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे इस बारे में चर्चा चल रही थी तो कई सारे नाम जो है सूची में थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी चल रहा था। राजस्थान के ही मुख्य तौर पर रहने वाले हैं और राजस्थान कैडर के ही अधिकारी रह चुके हैं और अब मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, तो ऐसे में राजस्थान के लिए क्या विशेष करेंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फिलहाल एक बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा पहले ही सोशल मीडिया पर ये बात शेयर कर चुके हैं कि सांगानेर और अनूपगढ़ को अमृत भारत रेल परियोजना में शामिल किया गया है। उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है, रेल मंत्री का शुक्रिया अदा किया है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की है, जहां पर विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं और वहीं दूसरी तरफ गोविंद देव जी मंदिर में सुबह के वक्त में अश्विनी वैष्णव ने दर्शन किए, गोविंद देव जी का आशीर्वाद लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर प्रवास पर और अपने जयपुर दौरे के दौरान राजधानी जयपुर के तमाम स्टेशन के विकास कार्यों का जायजा इस वक्त लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि प्रदेश में सरकार भी नई है, लेकिन जो रेल मंत्री हैं वो लगातार राजस्थान के स्टेशनों के जीर्णोद्धार को लेकर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी अश्विनी वैष्णव राजधानी जयपुर के रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करने तक पहुंचे थे जब वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा रही थी। और अब साथियों, यही ठीक चल रहा है, एक ठीक दो से साथियों, जयपुर की इस ऐतिहासिक नगरी में आज हम जयपुर के इस ऐतिहासिक स्टेशन पे खड़े हैं और इस स्टेशन का जिस तरह से पुनर्निर्माण हो रहा है, कंप्लीट रीडेवलपमेंट हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो आप सबने देखा। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में रेलवे और रेलवे स्टेशनों को एक तरीके से पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है, पूरी तरह से एक वर्ल्ड क्लास बनाने का अभियान चल रहा है। अगर आप देखेंगे इस स्टेशन में, अभी आपने देखा करीब एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग की फैसिलिटी है। फिर इतना विशाल एरिया निकला जिसमें आराम से पैसेंजर्स आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर एक शानदार हेरिटेज लुक के साथ बिल्डिंग बन रही है। उस हेरिटेज लुक का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। फोटो देना भैया, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा जेम साहब। और पूरी तरीके से जयपुर की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये देखिए, ये जहाँ पे हम सेकंड एंट्री में खड़े हैं, ये वाला डिजाइन है। ये जो प्रपोज्ड डिजाइन है, सोशल मीडिया में भी आप देखेंगे, ये डिजाइन आप अपने सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी तरह से मेन एंट्री पे भी काम चालू हो गया है और बहुत बड़ा रूफ प्लाजा बनेगा। रूफ प्लाजा बने एक तरीके से जितनी पटरियां हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक बड़ी छत, उस रूफ प्लाजा पे आराम से पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। बच्चों के खेलने की जगह होगी, अपने जयपुर की जो खास चीजें यात्रियों को उपलब्ध कराई जा सके वैसी स्टॉल्स होंगी, जिससे कि आने जाने वाले यात्री जयपुर की एक सौगात, एक यादगार को लेके जाए अपने साथ। हर तरीके से शहर के दोनों हिस्से, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे निर्देश दिया था, दिशा निर्देश दिया था कि शहर के दोनों हिस्से
स्टेशन के माध्यम से जुड़ सके, ऐसी व्यवस्था करनी है। तो हम सेकेंड एंट्री पे खड़े हैं, वो मेन एंट्री उस तरफ है। दोनों के दोनों हिस्से आराम से इस रूफ प्लाजा के माध्यम से जुड़ेंगे। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। मुझे बहुत खुशी है, कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और राजस्थान में रेलवे के डेवलपमेंट की पूरी डिटेल में चर्चा की। आप सब जानते हैं साथियों, 2014 से पहले राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश को सरकारें एकदम इग्नोर करके रखती थी। केंद्र की जो यूपीए सरकार थी वो पूरी तरह से अपने आप में इग्नोर करके रखती थी। मात्र 682 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता था रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, बजट मिलता था 682 करोड़। आज साथियों मोदी जी, और अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी 9,532 करोड़ रुपए का बजट दिए हैं रेलवे के लिए। 9,532 करोड़ का राजस्थान के रेलवे के विकास के लिए बजट दिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बताता हूं, और इसके कारण काम में बहुत अब तेज गति से काम को आगे बढ़ाना है। प्रयास अपनी तरफ से होता था, लेकिन आप जानते हैं कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, जमीन का अधिग्रहण हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, कोई सबके साथ मिलके काम करने की जो व्यवस्था हो, उस सब में बहुत ज़रूरी होता है कि राज्य सरकार का सहयोग मिले। इसलिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी और जनरल मैनेजर दोनों करीब करीब महीने में एक बार पक्का मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर एक कमेटी बनेगी जिसमें हर महीने रेलवे के प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट रिव्यू हो। बहुत नए नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं अभी, उन सब का रिव्यू हो और प्रोग्रेस कैसी हो रही है, चाहे विद्युतीकरण की प्रोग्रेस हो। पूरे राजस्थान में 83 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। 83 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और इतना तेजी से काम करना है। अब पहले काम चल रहा था अच्छी स्पीड, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में काम तेज होगा और राजस्थान के रेलवे का पूरा स्वरूप बदलेगा। कई नए डबलिंग के काम लिए गए हाथ में, कई ऐसे प्रोजेक्ट जो 40-40, 50-50 वर्षों से पेंडिंग थे, मारवाड़ मावली जैसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो अंबाजी से तरंगा हिल, अबरोड, ये सब इतने प्रोजेक्ट्स पुराने पेंडिंग थे। पुष्कर मेड़ता, रास से एक सेक्शन और है वो, और कई सारे नए प्रोजेक्ट्स राजस्थान के सैंक्शन किए हैं मोदी जी ने। तो मोदी जी का राजस्थान के प्रति एक विशेष जो प्रेम है, विशेष सद्भावना है, उसके कारण राजस्थान में रेलवे का पूरा डेवलपमेंट तेजी से आगे होगा। आज मैं यहाँ से आगे गांधीनगर स्टेशन देखूंगा, गांधीनगर नहीं, सांगानेर स्टेशन देखने जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय सांसद महोदय ने दोनों ने रिक्वेस्ट किया था कि क्या हम सांगानेर स्टेशन को इस अमृत भारत स्टेशन योजना में जोड़ सकते हैं वर्ल्ड क्लास बनाने की। तो सांगानेर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन की योजना में आज जोड़ा जा रहा है। तो राजस्थान में 84 स्टेशन हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड क्लास बनने वाले। नहीं, वंदे भारत उसका भी कोई वंदे भारत का और एक और आज निर्णय लिया गया है कि वंदे भारत को गांधीनगर स्टेशन पे भी स्टॉपेज देंगे, जिससे कि राजस्थान जयपुर के 2 बड़े स्टेशन जहां से अच्छी मात्रा में पैसेंजर्स को आसानी से चढ़ने का, उतरने का या वंदे भारत को पकड़ने की सुविधा मिल सके। सर, जंक्शन से बाहर के जो स्टेशन है उनको भी बड़े स्टेशन बना करके आगे तक जो यात्री है उनको वहीं से कवर करने का मामला था। हाँ बिल्कुल, देखो करीब हर बड़े शहर में 3 तरीके से रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। किस तरह से? एक तो रेलवे का स्टेशन से उनका पूरा रीडेवलपमेंट, दूसरा शहर के अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाना, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन, कई जगह तो 7th और 8th लाइन भी बन रही है, राइट। तीसरा जो कर रहे हैं कि बहुत बड़े सैटेलाइट स्टेशंस का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, जिससे कि कंजेशन को कम किया जा सके। जैसे खातीपुरा, जगतपुरा,
इन सबको एक सिग्निफिकेंट लेवल पे डेवलप किया जा रहा है। खातीपुरा को तो मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है, जिसको अगर आप जाके देखेंगे काफी एक सिग्निफिकेंट ट्रेन्स के मेंटेनेंस की फैसिलिटी खातीपुरा में डेवलप हुई है। तो इस तरह से पूरे शहर की, देखो पीएम साहब कहते हैं कि केवल रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, ये सोचो कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है उन सबको एक साथ जोड़ के एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो, जिससे कि आगामी 50 वर्षों तक सुविधा शहर को मिलती रहे, यात्रियों को मिलती रहे। सर, एक किराया बढ़ोतरी को लेकर के भी लोगों में चर्चा है कि ज्यादा किराया बढ़ गया है। ना देखिए, जो था किराया वही है। किराया आज भी भारत में रेलवे का किराया दुनिया की सबसे कम रेलवे की किरायों में से। अच्छा, आप चले सांगानेर। अच्छा मंत्री जी, एक बात बताइए, झारखंड के लिए राजस्थान से कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो देखिए, नई ट्रेनों के लिए 30 ट्रेनें चलाती हैं जयपुर से अभी 14 के बाद में 30 ट्रेनें नहीं चली है और भी नहीं चलेगी। खूब कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। सर, अयोध्या की वंदे भारत जयपुर चंडीगढ़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने सुना, बड़ी घोषणा जिसका इंतजार हो रहा था। सांगानेर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। और अब सांगानेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी साझा की है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जयपुर के सांसद के आग्रह के बाद ये निर्णय लिया गया है कि सांगानेर रेलवे स्टेशन का भी जीर्णोद्धार किया जाए और सांगानेर रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की जो सूची है उसमें शामिल किया जाए। जयपुर जंक्शन रेलवे मंत्री द्वारा जयपुर जंक्शन के विकास कार्यों का, जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का निरीक्षण किए जाने के बाद मीडिया से बातचीत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जयपुर जंक्शन का जो पूरा एरिया है जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रेनोवेशन हो रहा है और इस रेनोवेशन के बाद जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों को बहुत सी सहूलियतें मिलेंगी और जयपुर रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तो बेसिकली अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजधानी जयपुर पहुंचे हैं और जैसा कि उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वंदे भारत जो ट्रेन है उसे गांधीनगर स्टेशन पर रोका जाएगा। अब गांधीनगर स्टेशन भी वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। अब तक चूंकि गांधीनगर स्टेशन वंदे भारत ट्रेन नहीं रुकती थी, लेकिन बड़ा डिसीजन लिया गया। गांधीनगर रेलवे स्टेशन से भी बड़ी संख्या में लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं। ऐसे में जयपुर वासियों को ये राहत मिलती हुई गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर भी वंदे भारत ट्रेन को स्टॉपेज दिया जाएगा। इसके अलावा सांगानेर रेलवे स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। सांगानेर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। ये बड़ी घोषणा रेल मंत्री द्वारा की गई और अब सांगानेर रेलवे स्टेशन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त जा रहे हैं और सांगानेर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी रेल मंत्री ने दी कि अब तक राजस्थान में रेलवे का जितना विकास हुआ उससे ज्यादा अब होगा, क्योंकि प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में रेल मंत्री ने ये कहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा के साथ उनकी कल मीटिंग हुई, तब रेल परियोजनाओं को लेकर काफी चर्चा हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी जो हर महीने रेलवे के विकास को लेकर जायजा लेगी। ये कमेटी चर्चा करेगी, रेलवे के विकास को लेकर कैलकुलेशंस होंगी कि आखिर कितना विकास किया जाना था और कितना कार्य अब तक हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण विजिट है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, नो डाउट राजस्थान में और मुख्य तौर पर जयपुर के रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए ये दौरा बेहद जरूरी।